हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री का जो रिवीजन सीरीज चल रहा है उसमें आपका स्वागत है। तो चलिए हम लोग ने कहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोग प्री हिस्ट्री पढ़ चुके हैं। हिस्ट्री का जो 3 पार्ट है उसमें प्रोटो हिस्ट्री पढ़ चुके हैं और एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, प्री हिस्ट्री प्रोटो हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है। पैथोलॉजिकल, मेसोलिथिकल और नियोलिथिकल ये कंप्लीट हो चुका है। फिर सिंधु सभ्यता भी देख चुके हैं। अब ब्रॉन्ज सभ्यता, हड़प्पा सब देख चुके हैं। अब देखिए ये हिस्टोरिकल पीरियड का भी मेनली 5 पार्ट किया गया है। पहला एंशिएंट हिस्ट्री प्राचीन काल के बारे में, मतलब कि जो बहुत पुराना है ना, एंशिएंट में पुराना है उसके बारे में पढ़ना। ठीक है, मध्यकाल, उसके बाद वाला जो काल है ये एंशिएंट में 1000 तक में, 1000 से 1500 इस टाइप में। फिर इसके बाद वाला बीच वाला काल, फिर मॉडर्न में, मतलब मॉडर्न जो 100 के अंदर आया है। और उसके बाद नेहरू काल, जो नेहरू जब आज़ाद हो गया ना, नेहरू के बाद वाला काल। और फिर विश्व का। ठीक है, तो चलिए हम लोग कहाँ तक लास्ट वीडियो में कंप्लीट हुआ था। आज हम लोग को वेद पढ़ना है। अब देखिए एंशिएंट में हम लोग में कहाँ तक पढ़ चुके हैं, एंशिएंट में कहाँ तक रिवीजन हुआ है। एंशिएंट ये सब तो पढ़ ही चुके हैं। MCQ क्वेश्चन। देखिए इतिहास में हम लोग पुरातात्विक स्रोत जो मिला था, इतिहास को भी 3 भाग में बांटा गया है। पुरातात्विक स्रोत के अनुसार, मतलब पुराने सामानों के अनुसार, फिर विदेशी यात्राएं पर, फिर साहित्य पे। तो सिक्का पढ़ चुके हैं, जो टेराकोटा था, सोना का सिक्का, शुद्ध सोना का सिक्का, ये सब चला था, ये सब पढ़े हम लोग लास्ट वीडियो में। फिर अभिलेख के बारे में, अभिलेख क्या होता है, जो पत्थरों पे काट काट के लिखा जाता है उसको अभिलेख बोलते हैं। बड़े पत्थरों वाले अभिलेख बोलते हैं, छोटे पत्थरों वाला शिलालेख बोलते हैं। फिर अब साहित्यिक स्रोत लास्ट में साहित्य स्रोत पढ़ लिखे थे। अब धार्मिक स्रोत और गैर धार्मिक में ब्राह्मण के अंदर वेद पढ़ेंगे आज। उपवेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद कितने हैं, महाकाव्य क्या है, ये पढ़ेंगे। फिर इसके बाद वाले वीडियो में जैन और बौद्ध के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेद क्या है। देखिए वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है, यानी ज्ञान का प्राप्ति होना वेद कहलाता है। वेद मतलब किसी चीज़ के बारे में नॉलेज देना, जानकारी देना, वो वेद कहला रहा। तो हम लोग तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि वेद कितना है, 4 है। 4 टाइप का वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, तो ऋग्वेद का जानकारी किन्होंने दिया था, तो जानकारी देने वाले, मतलब कि जिन्होंने इसके बारे में बताया, उसको क्या बोलते हैं, ज्ञानी बोलते हैं। ज्ञान देने वाले को ज्ञानी बोलते हैं। तो ऋग्वेद के ज्ञानी कौन थे, होत्री थे। सामवेद के ज्ञानी कौन थे, उद्गत थे। यजुर्वेद के आरबु थे। और अथर्ववेद के ब्रह्मा थे। ब्रह्मा भगवान जो थे ना, वो थे। ठीक है, तो ऋग्वेद के होत्री थे, सामवेद के उद्गत थे, यजुर्वेद के अब्रू थे, अथर्ववेद के ब्रह्मा थे। इसको 2-4 बार बोलिए, याद हो जाएगा। ऋग्वेद के होत्री, सामवेद के उद्गत, यजुर्वेद के अरबु और अथर्ववेद के ब्रह्मा। तो देखिए अब ये इसमें मतलब कि ऋग्वेद क्या चीज़ का जानकारी दिया, ये भी होना चाहिए। तो इसके बारे में पढ़ेंगे फिर। तो इसका मतलब कि जो ज्ञानी थे, तो उसके बाद ज्ञानी के बाद भी आए होंगे ना, उनको फॉलो करते हुए। तो इसके ब्राह्मण ग्रंथ कौन थे, ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन थे, कैतित और ऐतरेय थे ब्राह्मण। फिर सामवेद के पंच 20 थे, यजुर्वेद के तैतरीय और शतपथ थे, और अथर्ववेद के गोपद थे। ठीक है, अब ये ऋग्वेद जो बना ना, उसका भी उपवेद बना। मतलब जैसे कि एक होता है ना सिलेबस, चैप्टर, जैसे सिलेबस में होता है ना चैप्टर वाइज, तो चैप्टर में भी होता है ना, चैप्टर में भी उसका सब चैप्टर होता है कि हाँ, जैसे कि फिजिक्स का है, जैसे कि सॉरी हिस्ट्री का मैं देती हूँ। जैसे कि हिस्ट्री में हम लोग पढ़ें तो एंशिएंट अलग है, फिर मॉडर्न अलग है, इस तरह से है ना, कि मॉडर्न बारे में अलग पढ़ना है, फिर नेहरू काल अलग पढ़ना है।
तो इस तरह से है ना। तो इसी तरह से ऋग्वेद में भी उसका एक थोड़ा सा सब वेद कर दिया गया, मतलब बहुत बड़ा होगा तो उसका थोड़ा सा हटाया गया। तो ऋग्वेद में ही ये आयुर्वेद की चर्चा, तो वेद का उपवेद क्या है, आयुर्वेद। और इसके ज्ञानी कौन थे, तो प्रजापति थे। फिर सामवेद, सामवेद है तो सामवेद का उपवेद कौन सा होगा, गंधर्ववेद। इसके ज्ञानी नारद, नारद जो थे ना, नारद भगवान नारद। यजुर्वेद, यजुर्वेद के उपवेद कौन सा है, धनुर्वेद, यानी धनु, जिसमें धनु का, इससे बोलने से पता चला धनु, इनमें से ज़्यादा इसमें धनुष का ज़्यादा चर्चा होगा। और इसके 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 ज्ञानी कौन थे, विश्वामित्र। विश्वामित्र के बारे में तो सुने ही होंगे, महर्षि विश्वामित्र। फिर अथर्ववेद, अथर्ववेद में है ना ब्रह्मा जी ज्ञानी थे, लेकिन इनके उपवेद, उपवेद क्या था, इसमें शिल्प वेद, यानी इसमें शिल्प मतलब समझ में आ रहा है ना कि इसमें जड़ी बूटी ये सब होगा, जादू टोना ये सब के बारे में पढ़ाई हुआ होगा। तो ये इसके ज्ञानी विश्वकर्मा थे, विश्वकर्मा भगवान है ना वो। चलिए अब ऋग्वेद में क्या चीज़ के बारे में पढ़ना, तो मेनली ऋग्वेद है ना, गाय मंत्र वगैरह, उच्चारण वगैरह ये सब का पढ़ाई था। फिर सामवेद में क्या था, संगीत वगैरह का, ये सब में इस सब की जानकारी मिलता है। यजुर्वेद में युद्ध, यजु से ही पता चल रहा है, यह लिखा हुआ था युद्ध, ये सब कौशल की शिक्षा यजुर्वेद से मिल रही है, यज्ञ करने का ये सब। अथर्ववेद में, अथर्ववेद में जादू टोना, मतलब चिकित्सा, मेडिकल रिलेटेड, ये सब सारा इस सब का नॉलेज मिलता है। इसी का देखिए उपवेद में पता चल रहा है, शिल्प वेद है ना। तो चलिए इसके बारे में आगे देखते हैं। वेदों की, वेदों की रचना ईश्वर ने की थी। ईश्वर का नाम देखिए, जैसे कि महर्षि विश्वामित्र आया ना, फिर नारद भगवान आए, ये सब। तो वेदों की रचना ईश्वर ने की थी, अर्थात वेद को अपरौप कहा जाता है। अपरौप, वेद को मतलब कि चेंज, अपरौप मीन्स ना कि जिसका रचना भगवान ने नहीं किया है, ईश्वर ने किया है, ठीक है ना, ये है। तो गुप्त काल में कृष्ण देवयन व्यास ने वेदों का संकलन किया, मतलब कि कोई चीज़ का जो पहले बहुत सारा चीज़ अलग अलग होगा, तो इसका मतलब एक कलेक्शन किया कि ये वेद है। तो कलेक्शन जिन्होंने किया वो वेद व्यास, देवंग व्यास ने किया। प्रारंभ में वेद की संख्या 3 थी, प्रारंभ में वेद की संख्या 3 ही थी, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद थी। अतः वेद को ज्ञात्री कहा जाता, त्राई कहा जाता, त्राई मतलब 3 था तो त्राई कहा जाता। लेकिन जो चौथा वेद अथर्ववेद है ना, उसका देखिए अथर्ववेद बाद में शामिल हुआ, इसीलिए इसको वेदत्राई में नहीं रखा गया है, वेदत्राई में नहीं रखा गया। इसमें देखिए आगे पढ़ना है कि उत्तर वैदिक काल और अंतर वैदिक काल अलग था, तो उसमें अलग अलग पढ़ना है। पहला वेद देखते हैं, तो अथर्ववेद के बाद शामिल किया गया, वेदत्राई में नहीं रखा गया, तो पढ़ चुके। पहला वेद के बारे में पढ़ते हैं, ऋग्वेद। ऋग्वेद क्या था, इसके बारे में पूरा डिटेल अब दिया हुआ। इसका शाब्दिक अर्थ मंत्रों या त्रिवचन का संग्रह था, यानी बहुत सारा जो मंत्र का पूरा जानकारी ना ऋग्वेद में मिल रहा है। इसमें कितने 10 मंडल हैं और 128 सूतक हैं, 1028 सूतक है तथा 10,580 त्रिंचक है। इसके अंदर त्रिंचक की अधिकता के कारण इसे ऋग्वेद कहा गया है, ठीक है। त्रिंचक है ना, उनके अधिकता के कारण ऋग्वेद कहा गया है। त्रिंचक क्या है मुझे नहीं पता, ये लिखिएगा आप कमेंट में कि क्या है त्रिंचक। यह सबसे प्राचीन और एवं सबसे बड़ा वेद है। सबसे बड़ा वेद कौन सा है, ऋग्वेद है, क्योंकि इसमें 10 मंडल है, 1028 सूतक है, 1580 त्रिंचक है। इसमें ही गायत्री मंत्र की चर्चा है। ओम भूर्भुवः स्वः तस्विर्निर्भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये जो गायत्री मंत्र है ना, इसी में चर्चा है, जो सूर्य भगवान को अर्पित है। पहली बार शूद्र का प्रयोग ऋग्वेद में ही हुआ। ऋग्वेद का दूसरा और 7वां मंडल पुराना है, क्योंकि इसका संकलन बाद में हुआ। 9वां मंडल में सोमदेव की चर्चा है। 9वां मंडल है ना, जिसमें सोमदेव की चर्चा, जो इम्पोर्टेंट मंडल है उसके बारे में दिया। अब सारा थोड़ी ना पढ़ना, उतना 10 मंडल है तो सबके बारे में पढ़ना नहीं है।
वो सब हम लोग को सिलेबस उतना नहीं पूछता है, बस कितने मंडल है ये पूछता है और कितना ये बस इसमें इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो 7वें मंडल में क्या चीज़ की चर्चा है? 7वां मंडल सबसे पुराना है और 9वां मंडल में सोमदेव की चर्चा है। ऋग्वेद को ज्ञानी को ही होत्री बोलते हैं, जो ऊपर में देख चुके हैं। ऋग्वेद के ज्ञानी को होत्री बोलते हैं। ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद है, उसके उसके ज्ञानी कौन है? तो प्रजापति है। बस ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये याद रखना है आपको, ये याद रखिए। और कितने मंडल हैं, उपमंडल है, अज्ञात्री कितने, वो देखना है। 9वां मंडल सोमदेव की चर्चा है। ऋग्वेद को ज्ञानी को होत्री बोलते हैं। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, जिसके में चिकित्सा की चर्चा है इसमें। हाँ, इसके ज्ञानी प्रजापति हो, तो देख चुके हैं हम लोग। इसमें 10 राज युद्ध की भी चर्चा है, जो 10 राज युद्ध हुआ था ना, उनका भी चर्चा है ऋग्वेद में। ठीक है, अब सोमवेद पे चलते, सामवेद, सॉरी सामवेद। सामवेद का अर्थ मतलब शाम का शाब्दिक अर्थ गाना होता है, यानी इसमें ऐसे ही पता चल रहा है कि संगीत की चर्चा है। इसमें 1875 मंत्र हैं, 1875 मंत्र हैं, किंतु वास्तव में 99 मंत्र ही सामवेद के हैं। मतलब कि 1875 जो मंत्र है ना, ये बाकी मंत्र ऋग्वेद से लिया हुआ होगा और 99 मंत्र सामवेद का, बाकी मंत्र ऋग्वेद से ग्रहण किया हुआ है ना। सा मतलब सामवेद में भारतीय संगीत के 7 स्वर हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा। ये जो बेसिक है संगीत का, है ना। ये संगीत ज्ञान के समय गाए जाते थे, ये संगीत यज्ञ के समय गाए जाते थे। संगीत का जो यज्ञ होता था ना, संगीत, उसमें गाए जाते थे। सामवेद के ज्ञानी को उद्गत बोलते हैं, देख चुके हैं। सामवेद के उपवेद को गंधर्व वेद, और गंधर्व वेद के ज्ञानी नारद थे, महर्षि नारद। और भारतीय संगीत का जन्म सामवेद में से ही हुआ है। ठीक है, अब तीसरा यजुर्वेद के बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ते हैं। इसको जल्दी जल्दी चलते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग शुरू में देख लिया, बस इसमें क्विक रिव्यू कर देते हैं। यजुर्वेद, इसमें 1990 मंत्र हैं। इसमें युद्ध एवं कर्मकांड की चर्चा है। कर्मकांड मतलब युद्ध है ना, युद्ध का चर्चा। कर्मकांड मतलब अंतिम संस्कार का चर्चा है, कि कैसे अंतिम संस्कार होता है, और युद्ध का, यज्ञ करने का, ये सब का इसमें चर्चा है। ये एक मात्र वेद है जिसमें गद और पद दोनों में है, गद और पद दोनों में, मतलब इसे 2 भाग में बांटते हैं। ये गद पद बोला गया, वही कृष्ण यजुर्वेद को गद बोलते हैं और शुक्ल यजुर्वेद को पद बोलते हैं। ठीक है, ऐसे तो कृष्ण और शुक्ल पक्ष होता है ना। कृष्ण पक्ष जो अंधेरा रात सब होता है, और शुक्ल पक्ष जो इंजोरा, चंद्रमा जब घूमता है ना, तो 2 होता है ना, उसी तरह से। तो इसके ज्ञानी को अधर्यु कहते हैं, अधर्यु। और देखिए, अब एक बार रिपीट करते हैं। ऋग्वेद को ज्ञानी को क्या बोल रहे थे? ऋग्वेद के ज्ञानी को याद करिए, क्या बोल रहे थे? होत्री बोल रहे थे। और सामवेद के ज्ञानी को उद्गत बोल रहे थे। ठीक है, और अब यजुर्वेद के ज्ञानी को अधर्यु बोलेंगे। तो यजुर्वेद का उपवेद क्या है? धनुर्वेद है, जिसमें धनुष के बारे में समझिए, तो मतलब युद्ध के बारे में जरूर चर्चा होगा। धनुर्वेद के ज्ञानी विश्वामित्र थे। ऋग्वेद के ज्ञानी कौन थे? ऋग्वेद के ज्ञानी, सॉरी, ऋग्वेद, एक मिनट, हाँ, ऋग्वेद के ज्ञानी होत्री थे। कंफ्यूजन दूर करने के लिए, ऋग्वेद के ज्ञानी होत्री थे और आयुर्वेद के ज्ञानी प्रजापति थे। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। सामवेद के ज्ञानी को उद्गत बोलते हैं। उपवेद इसका गंधर्व वेद है। और कौन थे ज्ञानी? नारद थे। यजुर्वेद के अब्रु थे, और धनुर्वेद उसका जो उपवेद है उसके विश्वामित्र थे, महर्षि विश्वामित्र।
यहाँ तक हो गया। अब चौथा नंबर में अथर्ववेद के बारे में जल्दी से पढ़ते हैं। अथर्ववेद इसकी रचना सबसे बाद में उत्तर वैदिक काल में है। देखिए अब वैदिक काल भी ना 2 तरह का है, ठीक है ना, वो देखिए आगे रहेगा। इसमें 6000 मंत्र का चर्चा है। इसमें मैंने बताया ही जादू टोना, वशीकरण, रोग निवारक यानी मेडिकल से रिलेटेड औषधि इत्यादि की चर्चा है। अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है। अथर्ववेद के ज्ञानी को ब्रह्मा कहा जाता है, यानी ब्रह्मा जी ने अथर्ववेद का ज्ञान दिया था, अथवा ऋषि ने इस वेद को लिखा था। ऋषि ने लिखा था, ब्रह्मा जी ने ज्ञान दिया और ऋषि ने लिखा। अथर्ववेद सर्वप्रथम मध्य अंग और राजा परीक्षित के बारे में उल्लेख है। इन सब राजाओं के बारे में चर्चा है। ब्राह्मण ग्रंथ, वेदों को अच्छी तरह से समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई तथा सभी वेद को अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ है। मतलब सब वेद का अपना अपना ब्राह्मण ग्रंथ है। जैसे सब वेद है, चारों वेद है, ऋग्वेद, ये सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अब इसका सब उपवेद भी है। उपवेद क्या नाम है? ऋग्वेद का आयुर्वेद है, और सामवेद का गंधर्व वेद है, और यजुर्वेद का धनुर्वेद है, अथर्ववेद का शिल्पवेद है ना। अब हो गया, ब्राह्मण ग्रंथ है सबका। चलिए इसमें नोट्स के रूप में क्या बताया हुआ है। वैदिक काल में जौ यानी यब, गेहूं, गेधून, चावल ब्रह्मी कहा जाता था। अच्छा, इस जौ को यब बोला था, गेहूं को गोधून, चावल को ब्रह्मी बोला जाता था। और आर्यनक, वैसी पुस्तक जिसकी रचना जंगल में की गई, मतलब जंगल में रह के लिखा गया, उसको आरण्यक कहा जाता है। इसकी संख्या 7 है। आयुर्वेद को छोड़कर सभी पुस्तक आरण्यक है। अथर्ववेद को छोड़कर सारा पुस्तक जो आरण्यक है, मतलब कि सारा जो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद है ना, तीनों जंगल में ही बैठ के लिखा होगा। और अथर्ववेद तो बाद में उत्तर वैदिक काल में लिखा गया, यानी थोड़ा डेवलपमेंट, मतलब थोड़ा सा नया टाइप का डेवलपमेंट हुआ होगा, तो वो मतलब कि कुटिया में चाहे बैठ के लिखा हुआ होगा अथर्ववेद। ठीक है, चलिए तो वेद कंप्लीट हो चुका हम लोग का। वेद, अब वेद के बाद आ रहा है वेदांग। वेद, वेदांग किसको बोलते हैं? वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांग की रचना की है। यानी वेद इतना है, इतना बड़ा है, उसमें इतना सारा श्लोक है, तो उसको पढ़ने के लिए पहले मतलब कि वेदांग का रचना किया गया कि वेद क्या है, इसके बारे में पढ़ने के लिए। वेदांग की संख्या मेनली 6 है। ये और ये है, ये ट्रिक है। व्याजु निशाकच यानी व्याकरण, व्याकरण पहले बताया गया। ज्योतिष, निरूकत, शिक्षा, कल्प, छंद, 6 है। देखिए तो व्याकरण, व्याकरण है ना, व्याकरण का रचना मतलब रचनाकार कौन किए थे? तो अष्टाध्यायी थे, इन्हीं को पाणिनि बोला था। ज्योतिष का रचना बृहद संहिता बर्मिंघम ने किया। निरक्तु का निरक्तु शास्त्र, शिक्षा का शिक्षा शास्त्र, कल्पद का कल्प शास्त्र, और छंद के लिए छंद शास्त्र है। ठीक है, ये बुक का नेम है, ये बुक का नेम है, और ये इनके रचनाकार, ये इम्पोर्टेंट है। अष्टाध्याय के पाणिनि है, बृहद संहिता के बर्मिंघम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन पूछते रहता है, इसलिए इसको, इसके लेखक का भी नाम दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे निरुक्त की रचना याचक महाद्वय ने की थी, और जिसका अर्थ भाषा विज्ञान है, यानी भाषा का ज्ञान, उसी को भाषा विज्ञान। और गौतम ऋषि ने कल्प की रचना की है, और वेद वेदांग पढ़ने वाले अध्यापक उपाध्याय बोलते हैं। देखिए तो आप बाकी सबका भी दिया हुआ है यहाँ पे। व्याकरण का चर्चा किसमें है? अष्टाध्यायी बुक में पाणिनि ने किया। ज्योतिष का चर्चा बृहद संहिता में बर्मिंघम ने किया। और निरुक्तक का चर्चा निरुक्तक शास्त्र में इसकी रचना याचक महादेव ने किया। शिक्षा शास्त्र का नहीं दिया। कल्प, हाँ कल्प का चर्चा कल्पत शास्त्र में है, तो इसका चर्चा गौतम ऋषि ने रचनाकार है। ठीक है, चलिए अब पुराण पे आते हैं। पुराण इसकी रचना महर्षि लोमहर्ष और तथा उग्रश्रव ने किया था। इसकी संख्या 18 है।
वेद कितना है, 4 है, ठीक है। वेद का उपवेद भी 4 है, तो ठीक है। और पुराण कितने हैं, 18 पुराण है। पढ़ते हैं ना हम लोग 18 पुराण। 18 पुराण में इम्पोर्टेंट कौन कौन है, वायु पुराण, मत्स्य पुराण, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके बारे में लिखा होगा। इसमें 5 वेद, अब पुराण में ही इसमें 5 वेद और वेदों का वेद कहा जाता है। इस मतलब इसको ना वेदों का वेद भी कहा जाता है, इसको 5वां वेद बोला जाता है। वेद 4 पढ़े ना, यानी 5वां वेद को पुराण को बोला जाता है। 5वां वेद पुराण है, ये बोला जा रहा है इसमें। इससे प्राचीन राजवंश की जानकारी मिलती है, मतलब पुराने जो कौन कौन से राजा थे, कैसे राज्य के, इसके बारे में जानकारी मिलती है। स्त्री और शूद्र को इसे पढ़ने की अनुमति नहीं थी, इसे सुन सकते थे। मतलब स्त्री थी ना, महिलाएं, और शूद्र यानी बहुत निम्न जाति को शूद्र बोला जाता है, तो उन लोगों को पढ़ने की पहले छूट नहीं थी। मतलब उन लोगों को तो पहले मंदिर में भी घुसने दिया जाता था। पहले के जो फिल्में में देखेंगे आप लोग, उसमें स्त्री यानी महिलाओं और शूद्र जो निम्न जाति रहते थे, उनको मंदिर में भी घुसने नहीं दिया जाता था। ये सब पहले रिस्ट्रिक्शन था, अब नहीं है। तो इसे सिर्फ सुन सकता था, यानी ब्राह्मणों द्वारा ये सब सुन सकता था बस, जब कथा वथा होता था ना तब। अब इसमें देखिए इम्पोर्टेंट कौन है, तो पुराणों में सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट विष्णु पुराण। ये बहुत बार, ये है मतलब बहुत बार आप लोग सुने हुए होंगे अपने घरों में, पुराण वगैरह होता था वो। तो इससे मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। विष्णु पुराण से मौर्य वंश है ना, चंद्रगुप्त मौर्य, इन लोग के बारे में जानकारी मिलती है। मत्स्य पुराण, इससे सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। और इसमें विष्णु भगवान के 10 अवतारों की चर्चा है मत्स्य पुराण में। और वायु पुराण, इसमें गुप्ता वंश की जानकारी मिलती है। और इसमें लिखा है कि समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था। तो देखिए समकालीन चल रहा होगा, एक तरफ से ना राजा महाराजा का चल रहा होगा, इधर ऋषि लोग रह रहे होंगे, तो ऋषि लोग अपना अलग रह रहे हैं, तो उन्हीं के समकालीन ये सब राजा भी होंगे। तो इसीलिए जब उन लोग अपना बुक वगैरह लिखते होंगे, ग्रंथ वगैरह, तो उसमें उन लोग जो राजा अच्छा काम करता होगा या किसी के बारे में जानकारी लिख देते होंगे साथ साथ, ठीक है ना। तो दोनों सिमिलर चल रहा होगा काल, ऐसा नहीं कि एक पहले और बाद में। राजा भी साथ साथ चल रहा होगा और इधर ऋषि वेद वाला भी काम चल रहा था। जैसे कि अभी के टाइम में एक कालखंड अलग है, जैसे कि हम लोग भी यहाँ इंडिया में अलग चल रहा है, तो अमेरिका का कुछ अलग चल रहा होगा, इस तरह से। और उपनिषद, वेद 4 पढ़ लिए। वेदांग, उसी के बारे में चर्चा है। वेदांग किस लिए बना, वेदों को पढ़ने के लिए। फिर पुराण के बारे में क्या पढ़ें कि पुराण को ही 5वां पुराण बोला जा रहा है, उसमें इम्पोर्टेंट है वायु पुराण और मत्स्य पुराण, ठीक है। अब उपनिषद पे आते हैं। उपनिषद, इसका अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, उपनिषद कहलाता। यहाँ ब्राह्मणों के विरोध राजपूतों की एक प्रक्रिया मानी जाती थी। ब्राह्मणों के विरोध राजपूतों की एक प्रक्रिया मानी जाती थी। मतलब उपनिषद मेनली ये है कि गुरु के समीप, जैसे अब हम लोग टीचर के समीप बैठ के पढ़ते हैं ना, तो गुरु के समीप बैठकर जो ज्ञान मिलता था उसको उपनिषद बोला जाता था। उपनिषद 108 है। वेद कितना था, 4 था। पुराण 18 है और उपनिषद 108 है। किंतु उपनिषद 13 उपनिषद क्यों मान्यता मिला है, मतलब पुराने मान्यता मिला है 13 को, 108 है 13 को मिला, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर बृहदनारायण उपनिषद, ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए इसके बारे में बताया गया। बृहदनारायण उपनिषद 108 में बृहदनारायण उपनिषद, ये सबसे बड़ा प्राचीन है। कोटपानिषद, इसमें यम और निचकेत की चर्चा है तथा इसमें ओम शब्द का दर्शाया गया। ओम शब्द कौन से उपनिषद से आया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। कोटोपनिषद से ओम शब्द आया। और सबसे इम्पोर्टेंट मुंडक उपनिषद है, जिसमें सत्यमेव जयते की चर्चा है। तो 3 इंपॉर्टेंट है, बृहदनारायण उपनिषद, कोट उपनिषद और मुंडक उपनिषद। बृहदनारायण उपनिषद जो सबसे बड़ा है, कोट उपनिषद जिसमें ओम शब्द की चर्चा और सत्यमेव की जय की चर्चा मुंडक उपनिषद में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बार पूछा हुआ मुंडक उपनिषद के बारे में एग्जाम में। ज्वालोपनिषद, इसमें ब्रह्मा विष्णु एवं महेश अर्थात त्रिमूर्ति की चर्चा है। सर्वप्रथम 4 आश्रमों के बारे में उल्लेख इसी उपनिषद में है।
मतलब इसमें मेन ब्रह्मा, तीनों जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं त्रिमूर्ति, उनके बारे में जलोपनिषद में चर्चा है। अल्पोपनिषद में क्या है, सबसे बाद मतलब सबसे लास्ट उपनिषद है। इसकी रचना अकबर के साथ हुई थी। मतलब कि देखिए इधर राजा जो अकबर चल रहा था, इसी के साथ ऋषि मुनि भी साथ चल रहे होंगे। तो जब अल्पोपनिषद का जब रचना हुआ उस टाइम अकबर था, उसी के समकालीन में। तो यही बताया गया, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होने का अकबर आ गया ये कैसे आ गया। देखिए इतना बड़ा पृथ्वी है तो उसमें सिर्फ राजा ही नहीं ना, सब जगह है कुछ। अभी भी देखिए ऋषि मुनि हैं, अभी हम लोग के टाइम में आदिवासी लोग भी बहुत पुराने पिछड़े हैं। उसी तरह से ऋषि मुनि उस टाइम सब अपना यज्ञ वगैरह सब करते थे अपनी जगह पे, और राजा लोग अपना जगह पे राज्य करता था। ठीक, तो अल्पोपनिषद के टाइम में अकबर था। अ से ऐसे याद रखना कि अ से अ। फिर स्मृति साहित्य, इसमें प्राचीन राजवंशों की जानकारी मिलती है। स्मृत, ये तो जानकारी सबका मिलती है, इम्पोर्टेंट नहीं। स्मृत साहित्य की संख्या कितना, बस संख्या कितना है 36, याद रखना। अब फिर से लेट मी रिमाइंड, वेद कितना है 4। वेदांग क्या है, तो वेदांग में वेदों की पढ़ने को वेदांग बोल रहे हैं, उसके बारे में कैसे पढ़ सकते हैं इसके बारे में, तो वेदांग की संख्या 6 है, 6। पुराण कितना है, पुराण की संख्या, पुराण कितना 18 है। ठीक है, उपनिषद कितना है 108। चलिए, तो अस्मित सहित, इसमें अस्मित सहित कितना है 36 है। इसमें विष्णु स्मृति और नारद स्मृति से गुप्त काल की जानकारी मिलती है। अब गुप्त काल की यानी गुप्ता वंश की जानकारी स्मृति सहित से मिल रही है। अब मनु स्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति से मौर्य काल की जानकारी मिलती है। देखिए मौर्य काल की जानकारी जलपोषण से अकबर के बारे में पता चल रहा है, नहीं अल्पोषण से अकबर के बारे में पता चल रहा है। फिर एक और पीछे पड़े थे ना, कौन से राजा के बारे में, छोड़िए वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, गुप्ता वंश का जानकारी, वायु पुराण से गुप्ता वंश का जानकारी मिल रहा है, और यहाँ पे भी गुप्ता वंश का जानकारी मिल रहा है। नहीं, यहाँ पे मौर्य वंश का जानकारी मनुस्मृति से मिल रहा है। हाँ, गुप्ता वंश काल का देखिए, गुप्ता स्मृति साहित्य से भी गुप्ता वंश का जानकारी मिल रहा है। याज्ञवल्क्य स्मृति से जुआ खेलना का उचित बताया गया, जुआ खेलने को उचित बताया गया। मनुस्मृति धर्मशास्त्र, मनुस्मृति को धर्मशास्त्र कहते हैं। इसमें पूरा धार्मिक चीज़ के बारे में बताया। इसमें ऊंची जाति को वरीयत दी गई है, दलित और महिलाओं को नीचे दिया गया। मतलब कि इसमें महिलाओं और जो दलित जाति शूद्र जाति थे उन लोग को मतलब पढ़ने का नहीं, मतलब इसमें सब ऊंचा, सबसे ज़्यादा ऊंचा जाति को बताया गया, महिलित और दलित को सबसे नीचे बताया गया कि वो निम्न चीज़ है। इसमें विवाह के लिए पुरुषों के लिए 25 वर्ष तथा लड़कियों के लिए 12 वर्ष बताया गया था। ये सब बस रीडिंग मारने लायक। इसमें 8 प्रकार के विवाह की चर्चा है। इसमें 16 संस्कार है, 16 संस्कार जो है ना वो उसकी चर्चा है। और लास्ट संस्कार क्या, दाह संस्कार होता है ये। अब 16 संस्कार क्या, इसका भी बारे में जानकारी होना चाहिए लोगों को। जैसे कि पहला संस्कार कौन सा है, तो जन्म लेना पहला संस्कार है। इसी तरह से फिर खाना खाना द्वितीय संस्कार है। इसी तरह से 16 संस्कार है। और सबसे लास्ट संस्कार दाह संस्कार यानी अंतिम संस्कार करना, मरने के बाद जो होता है। ठीक है, और फिर इसके बाद तृण 3 प्रकार के होते हैं। तृण, देव तृण, ऋषि तृण और पितृ तृण। यानी धार्मिक अनुष्ठान कर इससे मुक्ति मिलती है देव तृण से। ऋषि तृण से अपने पुत्र को शिक्षित कर इससे मुक्ति मिलती है, पुत्र को शिक्षा देने के बाद उसको मुक्ति मिलती है। पितृ तृण संतान उत्पन्न कर ऋण से छुटकारा पाया जा सकता है। ये सब बस ऐसे। पुरुषार्थ 4 प्रकार के हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म में सामाजिक व्यवस्था है, अर्थ में आर्थिक संसाधन यानी इकोनॉमिक से काम कैसे क्या है, शारीरिक सुख भोग का क्या क्या मतलब एबिलिटी होना चाहिए। मोक्ष यानी आत्मा का उद्धार। आश्रय, आश्रय मतलब रहने का योग,
रहने की जगह को आश्रय बोलते हैं। तो आश्रय की संख्या 4 है। जन्म के 5 वर्ष तक की अवस्था को बाल्यावस्था या शिशुअवस्था कहते हैं। देखिए, आश्रय 4 तरह का आश्रय। पहले ब्रह्मचार्य, गृहस्थ जीवन, वानप्रस्थ और सन्यासी। ब्रह्मचार्य किसको बोलते हैं? 5 से 25 वर्ष के एज को हम ब्रह्मचार्य बोलते हैं, जिसमें गुरुकुल की शिक्षा यानी प्राइमरी शिक्षा मिलता है लोगों को। फिर गृहस्थ जीवन जब 25 से 50 वर्ष यानी परिवार के साथ जब शादी विवाह हो जाता है, ये सब की, उसके बाद जो जिम्मेदारी होती है उस सब की चर्चा यानी गृहस्थ जीवन। वानप्रस्थ 50 से 75 वर्ष यानी सामाजिक काम में अपना जिंदगी देना, वो सब वानप्रस्थ जीवन। यानी अब जैसे कि बच्चे उच्चे रहते हैं, उनसे उनका जिम्मेदारी खत्म और मतलब कुछ सामाजिक काम में अपना योगदान देना, उसको वानप्रस्थ जीवन है। सन्यासी जीवन मतलब कि भगवान के शरण में एकदम भगवान वन में जाकर तप करना 75 वर्ष के बाद, ये इसका चर्चा सन्यासी जीवन। चलिए, तो अब आ रहा है नेक्स्ट महाकाव्य। महाकाव्य की संख्या कितना? 2। इम्पॉर्टेंट महाभारत और रामायण, इसके बारे में तो सबको जानता है कि महाभारत क्या, रामायण क्या। रामायण इसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। बस इसका रचनाकार और कितना श्लोक है इसमें, ये इंपॉर्टेंट है। महर्षि वाल्मीकि ने की थी। प्रारंभ इसमें 12,000 श्लोक थे, किंतु वर्तमान में 24,000 श्लोक हैं। इसमें इससे भी गुप्ता काल में पूरा किया गया, मतलब इसमें भी गुप्ता काल के बारे में पता चल जाएगा कि, और रामायण को महर्षि वाल्मीकि जो गुप्ता काल के समय में ये बता रहा है। महर्षि वाल्मीकि कब थे? गुप्ता काल के समय थे, तो उन्होंने ही रामायण का चर्चा किया था, रचना किया था। अकबर के समय रामायण को फारसी भाषा में किसने कन्वर्ट किया था? तो बदायुद्दीन ने किया था। और फिर महाभारत यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसकी रचना वेदव्यास ने की थी। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि, महाभारत की रचना वेदव्यास। इसका प्रारंभ नाम जय संहिता था तथा इसमें 8800 श्लोक है। वर्तमान में 1,00,000 श्लोक है। और रामायण में 12,000 था, फिर 24,000 हो गया। रामायण का खंड को पर्व कहते हैं तथा इसमें कुल 18 पर्व हैं। मतलब कि लेसन को, मतलब जैसे हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ना चैप्टर वाइज, कि फर्स्ट चैप्टर में हम लोग को क्या पढ़ना था, पूरा पाषाण काल, तो फिर सेकेंड में सिंधु सभ्यता, इस तरह से पढ़ रहे हैं ना। तो इसी तरह से इसमें 18 पर्व लेसन दिया गया। सबसे महत्वपूर्ण पर्व है भीष्म पर्व तथा जिसमें जो अर्जुन और कृष्ण जी की वार्तालाप की चर्चा तथा भीष्म को ही भागवत गीता या गीता कहा जाता है। यानी भागवत गीता भी बुक देखें हैं कितना बड़ा है, मोटा है, तो वो महाभारत का एक इम्पॉर्टेंट लेसन है। और इसी तरह से उसमें 18 लेसन है, पर्व याद रखिए। महाभारत के खंडों को पर्व बोला जाता है। अकबर के समय महाभारत को फारसी में रजनामा के नाम से अनुवाद किया गया था और रामायण को बदायुद्दीन ने किया था। ये देखिए, बदायुद्दीन ने। तो नेक्स्ट, हाँ, इस समय सबसे प्रिय पशु गाय थे। यानी कि देखिए, सिंधु सभ्यता में गाय नहीं था, शेर नहीं था, अब इस टाइम में गाय आ गया, यानी गाय को पालने पोसने स्टार्ट कर दिया लोगों ने। और देखिए, जो वेद वगैरह में कौन गाय की चर्चा है? एक गाय माता है ना जिनका चर्चा है, मुझे याद नहीं है, बाद में बता दूंगी। जो इस समय सबसे प्रिय पशु गाय थी, जो स्मृति का संकेत थी। गाय की हत्या करने वाले को मृत्यु दंड दिया जाता था। राजा का मुख्य कार्य गाय के लिए युद्ध करना यानी गोष्ठी था। उस समय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार ही कृषि था। यानी ये बता रहा है कि वैदिक समाज ग्रामीण सभ्यता था और सिंधु समाज कैसा था? शहरी था। मेन काम क्या था? उस टाइम का व्यापार था, लेकिन इस टाइम कृषि था मुख्य आधार। ऋग्वेद के 7 मंडल में 10 राज युद्ध की चर्चा है। जो मंडल था ना, ऋग्वेद था ना, उसमें जो 7वां मंडल है ना, 9 मंडल था, तो उसमें 7वां मंडल में 10 राज की चर्चा। जो आर्य तथा अनार्य के बीच हुआ, इसमें आर्य विजय हुआ तथा अनार्य का काबिला भारत था। इसी के कारण उस समय जाति के निर्धारण
जाति के निर्धारण कर्म के अनुसार, मतलब काम के अनुसार जाति का बंटवारा हुआ, डिवाइडेशन हुआ। सिंधु सभ्यता में भी तो हुआ था काम के अनुसार बंटवारा, किंतु उत्तर वैदिक काल में जाति का निर्धारण वंश के आधार पर होने लगा था। तो उत्तर वैदिक काल में ही लोहे की खोज भी हो गई। अब इसको अच्छा से बताते हैं। देखिए सिंधु, ये जो इसमें है ना वैदिक काल, वैदिक काल में ना वैदिक, चलिए एक चीज़ मैंने छोड़ दिया है, सॉरी, यहाँ पे ये पहले था, कोई बात नहीं। देखिए वैदिक काल था ना, वेद के बारे में पढ़ लिया, लेकिन वेद वेद का चर्चा कब हुआ होगा? वैदिक काल में हुआ होगा। तो वैदिक काल 1500 बीसी से 600 बीसी तक का समय। इसका भी दो खंड हुआ, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल बोला गया था ना कि ऋग वैदिक काल में तीनों 4 वेद है ना, उसमें 3 वेद का रचना हुआ था। ऋग्वेद और अथर्ववेद। कौन सा वेद का नहीं हुआ था? अथर्ववेद का नहीं हुआ था। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, तीन ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद इसका, और उत्तर वैदिक में जाके हुआ अथर्ववेद का चर्चा। इसीलिए ने ये तीनों जब जंगल में बैठ के मतलब कि लिखा गया था तो इसको आरण्य बोला गया था, इसको नहीं बोला गया अथर्ववेद को। ठीक है, तो ये उत्तर वैदिक काल और ऋग्वेदिक काल 2 काल हुआ था। तो इसी टाइम यही बोला जा रहा है कि जो ऋग वैदिक काल में ये जो ऋग वैदिक काल है, किंतु उत्तर वैदिक काल में यहाँ पे क्या है, जाति का निर्धारण किया गया। देखो यहाँ पे इस काल में ना, इस काल में मतलब काम के अनुसार जाति का बंटवारा हुआ था कि काम के निकल। इस जब काल आया तो वंश के आधार पे होने लगा, मतलब कौन किसका है ना, तो उसके आधार पे, मतलब राजा का बेटा राजा कहलाने लगा और भिखारी का बेटा भिखारी, यानी शूद्र का बेटा शूद्र कहना, इस तरह से निकल नहीं। वो ऋग वैदिक काल में काम के अनुसार जो जैसा काम करता था उस अनुसार उसका बंटवारा हुआ था। देखिए तो पहला ब्राह्मण कहलाए, फिर ब्राह्मण लोग पूजा पाठ करवाते थे, क्षत्रिय लोग युद्ध करता था, वैश्य लोग व्यापार सब करता था, शूद्र लोग छोटा जो दूसरा का सब मतलब नौकरी करता था, छोटा मोटा काम करता था, सेवा संस्कार करने का काम, बड़े बड़े लोगों को, राजा महाराजा लोगों को। ठीक है, और सिंधु सभ्यता में भी हड़प्पा काल में हम लोग क्या देखे थे, 4 तरह का था। पहला कैटेगरी विद्वान के अनुसार जो पढ़ता लिखता था, दूसरा युद्ध करने के अनुसार योद्धा, तीसरा किसान था और चौथा क्षत्रिय था। और इसमें है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इसमें भी क्षत्रिय था, इसमें भी क्षत्रिय। ठीक है, लेकिन इसमें वैश्य शूद्र मतलब वैश्य व्यापार करने वाला, शूद्र नौकरी चाकरी सेवा करने वाला। ठीक है, तो वैदिक काल, अब वैदिक काल की नदियों के बारे में पढ़ना है। देखो वैदिक काल की नदियों का भी नाम, प्राचीन नाम सिंधु था, आधुनिक नाम भी सिंधु है, प्राचीन नाम कुंभा था। नहीं, ये दूसरा नदी है। तो कुंभा का पुराना नाम कुंभा था और अभी का नाम काबुल है, जो अभी कहाँ पे, अफगानिस्तान में। बितिस्ता, झेलम नदी को बितिस्ता बोला जाता था। स्वतः, अभी जिसका नाम स्वतः है उसको सुवस्ता बोला जाता था। अभी गोमल है तो गोमती पुराना नाम। गंडक नदी का सदनीरा, ब्यास नदी का बिपाशा, बिपाशा से याद रखिए, बिपाशा जो हीरोइन है। फिर कुर्मा, कुर्मा से कुंभा। फिर घाघर नदी को दृशदोप्ती बोला जाता था। रावी नदी को पारुष्णी, सतलज नदी को सुत्रिद और चेनाब नदी को अस्किन। सोहन नदी को सोमसा और ब्यास नदी को बिपाशा। ब्यास को बिपाशा 2 बार लिया गया, लिख दिया गया, बिपाशा बिपाशा। ठीक है, तो सिंधु को सिंधु तो यदि याद रखना कीजिए। झेलम से बितिस्ता ये पूछा हुआ है मैंने। झेलम, गंडक को सदानीर बोला जा रहा है, ब्यास को बिपाशा, कुर्मा को कुंभा, रावी को पारुष्णी, सतलज को शूद्रनी, से याद रखिए, से सतलज, स से शूद्रनी। फिर चेनाब को अस्कनी और ब्यास को बिपाशा, सोहन को सुमाशा। 2-4 बोलने के बाद याद हो जाएगा।
वैदिक काल के सर्वाधिक चर्चा सिंधु नदी का है। मैंने वैदिक काल में भी सिंधु नदी का बहुत चर्चा है, क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण नदियाँ थी। और उसमें देखिए इस टाइम गंगा नदी का कोई चर्चा नहीं है, क्योंकि गंगा नदी का नाम उस टाइम गंगा नहीं पड़ा था। वैदिक काल के देवता कौन कौन थे? मेन देवता इंद्र थे, अग्नि थे, वरुण थे, सोम थे, मारुत थे, रुद्र थे, विष्णु थे। अब इन लोग का काम क्या क्या था? ओहो, इंद्र भगवान का क्या काम है ऐसे ही पता है। ये सबसे महत्वपूर्ण थे। इसकी चर्चा 250 बार हुई है तथा युद्ध तथा वर्षा के देवता इनमें कहा जाता है। इन्हें पुरंदर भी कहते हैं। इंद्र जी का फिर इन्हें दूसरा नाम पुरंदर भी कहते हैं। इंद्रदेव भी बोलते हैं ना, इंद्रराज। ये सारे देवताओं के हेड कहलाते हैं। तो ये वैदिक काल में इंद्रदेव को बहुत ज़्यादा माना जाता था। और सिंधु सभ्यता में कौन थे? पशुपति शिव थे और मातृ देवी की पूजा होती थी, होता था ना। और अग्नि की चर्चा, इसमें अग्नि की चर्चा 200 बार हुई है। वायु मतलब वरुण, सोम मतलब जंगल के देवता होते थे, मारुत तूफान के देवता, मारुति है ना, बजरंगबली के पिता का नाम मारुति है ना, यानी तूफान मतलब उड़ने की शक्ति। रौद्र मतलब क्रोध, रौद्र मतलब क्रोध वाले देवता, पशुओं को देवता कहलाते थे। विष्णु संरक्षण और पालन करता कहलाए। और पुषांग पशुओं के देवता कहला। गविष्टि का अर्थ क्या हुआ? गाय के लिए किया गया युद्ध गविष्टि कहलाए, राजा लोग करते थे। सीता का अर्थ हल से जोती गई जमीन पर पड़ा निशान था। और देखिए सीता माता कहाँ से निकली थी? नीचे से निकली थी। जब हल चला रहे थे तो नीचे से सीता माता का निकला था ना, तो वही सीता, इसीलिए सीता का अर्थ जमीन से जोती हुई जमीन को भी बोला जाता था। वैदिक काल का सामाजिक व्यवस्था कैसा था? तो देखिए वैदिक काल के सामाजिक व्यवस्था में क्या था? सभा था, समिति था, विद्युत था। सभा निम्न यानी साधारण लोग का संगठन को बोला जाता था। ये इसकी चर्चा 8 बार है। समिति ये उच्च लोग करते थे। और विद्युत ये सबसे महत्वपूर्ण संगठन था। इसका चर्चा 123 बार है। फिर नोट, सभी विद्युत में भाग लेने वाले अनुमति महिलाओं को थी, यानी कि सभा और विद्युत मतलब कि जो सभा और विद्युत होता था उसमें महिलाएं जा सकती थी, ये था अलाउ। वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई गांव था, जिसके मालिक ग्रामिक कहते थे। जिसके मालिक को यानी हेड को ग्रामिक बुलाया जाता, जैसे अभी मुखिया बोला जाता है, सरपंच बोला जाता है, उसी तरह से पहले ग्रामिक बोला जाता था। सबसे बड़ा इकाई जन होती थी तथा जिनके मालिक को रांजना कहते थे। उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हुई। बस ये इम्पोर्टेंट है कि लोहा का खोज कब हुआ? तो उत्तर वैदिक काल में। लोहा का खोज उत्तर वैदिक काल में, जिसके कारण कृषि तथा अर्थव्यवस्था में तेजी से परिवर्तन आया। अब लोहा होने से तो आपका तेजी से परिवर्तन आएगा। और समाज धीरे धीरे ग्रामीण से नगरीय सभ्यता की ओर अग्रसर होने लगा। जन का आधार बढ़ के जनपद हो गया। यही जनपद आगे चलकर महाजनपद का रूप ले लिया। महाजनपद का काल सिंधु सभ्यता के बाद दूसरी नगरीय सभ्यता है। मतलब सिंधु सभ्यता के बाद जो वैदिक काल है वो तो ग्रामीण रहा। और फिर जब लोहा का खोज हुआ तो बहुत सारा, देखिए लोहा का खोज होने से क्या है कि लोहा का बहुत सारा देखिए बर्तन बनने लगा और हल ये सब बन गए। मतलब इजी हो गया थोड़ा सा काम करना, जल्दी जल्दी। अब तो इजी होगा तो फिर ये डेवलप भी होगा। तो इसीलिए महाजनपद का टाइम भी थोड़ा सा दूसरी नगरीय सभ्यता कहलाया। भारत के कुल कितने महाजनपद हुए तो पता है? 16 महाजनपद हुए, जिसकी चर्चा बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में है। अब देखिए तीन जो था बौद्ध धर्म का था ना, अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद की चर्चा बहुत इंपॉर्टेंट है। और बौद्ध भगवान का जीवनी का चर्चा ललित विस्तार में। और जातक बुक में है ना बौद्ध के 200 कहानियों का चर्चा। 16 महाजन सबसे समृद्ध और सबसे शक्तिशाली महाजनपद था मगध था। इसका सबसे शक्तिशाली मगध था, जो आगे चलकर जनपदों पर अधिकार किया। वैदिक काल में टैक्स को बलि करते थे, जबकि देवताओं को खुश रखने के लिए पशु बलि दी जाती थी। वो प्रथा अभी भी चल रहा है कहीं कहीं।
पशु बलि, पठरू दिया जाता है जिसको बोलते हैं काट के। इस समय घड़ा, मनका, मृतभांड 4 प्रकार के होते थे। धूसर मृतभांड, काला, लाल और मिश्रित मृतभांड। सर्वाधिक प्रचलन धूसर मृतभांड का था, जिस पर चित्र बने होते थे, जिसके कारण ये चित्रित धूसर मृतभांड भी कहते थे। मिश्रित मृतभांड लाल एवं काले दोनों मिश्रण का होता था। इस प्रकार 3 प्रकार के यज्ञ भी प्रचलन है। 3 तरह का यज्ञ होता था। अश्वमेध यज्ञ, वायुपेज यज्ञ और रायसूय यज्ञ। अश्वमेध में क्या था ना कि इसमें घोड़े को यज्ञ करके छोड़ दिया जाता था तथा जहाँ घोड़ा जाता था वहाँ तक का क्षेत्र राजा ले जाता था और घोड़े को रोकने वाला व्यक्ति को राजा से युद्ध करना पड़ता था। अश्वमेध यज्ञ देखा, ये आप फिल्मों में भी देखे होंगे। मतलब अश्वमेध यज्ञ रामायण में देखने मिली कि मतलब कि घोड़ा को छोड़ दिया जाता है जहाँ तक घोड़ा जा सकता है, मतलब कि कोई नहीं रोक रहा, मतलब वहाँ तक का राजा का अधिकार रहेगा। और जहाँ पे रोक दिया तो वहाँ पे वो लोग अगर उससे मतलब जिस राजा का घोड़ा है उससे उसको लड़ाई करना पड़ेगा। तो नॉर्मल लोग तो नहीं रोकते थे, कोई राजा ही रोकेगा घोड़ा। वाजपेयी यज्ञ, यहाँ यह राजा की शक्ति का प्रदर्शन के लिए होता था। इसमें रथों का रेस होता था। राजसूय यज्ञ, राजाभिषेक के समय का यह यज्ञ होता था। उत्तर वैदिक काल में जब अंतिम रणजी खेर के लोहे की खोज हुई तो उत्तर वैदिक काल की व्यवस्था पशुपालन के साथ साथ कृषि पर आधारित हो गई। यानी पशुपालन से कृषि हो गया मेन, हल वगैरह बन गया ना लोहा, और बहुत सारा मतलब कि जो खुरपी ये सब का भी हो गया होगा आविष्कार। खेती करने के लिए जो उपकरण चाहिए ना वो सब का हो गया हुआ। अब चलते वैदिक काल के षष्ठ दर्शन, यानी वैदिक काल के बारे में पढ़ना भी, अभी उत्तर वैदिक काल नहीं है, ठीक है। तो वैदिक काल के षष्ठ दर्शन यानी बुक का टाइप, किस टाइप का बुक था वैदिक काल के बारे में, मतलब किस किस टाइप का बुक था, किसने लिखा था। तो सांख्य दर्शन कपिल ने लिखा, व्याय दर्शन गौतम, योग दर्शन पतंजलि, वैश्विक दर्शन कनाद, उत्तर मीमांसा बदरायन और पूर्वी मीमांसा जैमिनी। देखिए योग दर्शन से पता चला कि योग करने का जानकारी मिला हुआ, तो किन्होंने लिखा, पतंजलि ने। एक न्याय दर्शन वाला नहीं दिया हुआ, न्याय दर्शन भी गौतम ने लिखा था। सांख्य दर्शन तो ठीक है कपिल, योग दर्शन, वैश्विक दर्शन, हाँ चलिए ठीक है। न्याय दर्शन, इसी को व्याय दर्शन को न्याय दर्शन भी बोलते हैं, तो इसको गौतम ने लिखा था। नोट में दिया हुआ है कि गौतम के अधिकतर उपदेश सांख्य दर्शन के लिए गए थे, यानी बहुत ज़्यादा उपनिषद सांख्य दर्शन के लिए लिखा गया था गौतम बुद्ध का। गौतम बुद्ध के अधिकतर उपदेश, अच्छा मतलब गौतम महर्षि गौतम नहीं, गौतम भगवान जो बुद्ध थे उत्तर वैदिक काल में, उनका जो जितना भी उपदेश था ना सांख्य दर्शन में ज़्यादा दिया हुआ, यानी इसकी चर्चा सांख्य दर्शन में दिया हुआ, बट इसको लिखा किसने है सांख्य दर्शन को ज़्यादा मतलब गौतम बुद्ध ने जो भी लिखा सांख्य दर्शन में ज़्यादा चर्चा किया हुआ, तो किसने लिखा था, तो कपिल ने लिखा था, ये चीज़ है। अब देखिए सिंधु सभ्यता और ये वैदिक सभ्यता में क्या अंतर, इसके बारे में भी दिया हुआ। सिंधु सभ्यता कैसे थी, नगरीय थी यानी शहर वाला, ये ग्रामीण वैदिक था। मातृसत्तात्मक था ये, लेकिन वैदिक वाला पितृसत्तात्मक था। नारी को तो बहुत छोटा बताया गया वैदिक में। इसके प्रथम मतलब प्रमुख पशु बैल थे और इसका प्रमुख पशु गाय था वैदिक का। ये नियोजन यानी नगर नियोजन वगैरह काम, शहर का नियोजन ये सब करते थे, लेकिन ये सामाजिक नियोजन करते थे। समाज के लिए क्या, युद्ध से परिचित नहीं थे सिंधु वाले, उतना युद्ध नहीं करते थे, लेकिन गाय के लिए युद्ध होता था, इसमें राजा सब करते थे। फिर इसमें कासा का खोज हुआ था,
लेकिन इसमें जब लोहा का खोज हुआ तो बहुत तेज़ी से विकास होने लगा। कृषि व्यापार मेन था, इसमें कृषि पशुपालन मेन था वैदिक में। और सिंधु सभ्यता में शिव और मातृ देवी का पूजा होता था, लेकिन इसमें इंद्र देव को इम्पोर्टेंट दिया गया वैदिक काल में। ठीक है, चलिए तो हमारा ये ख़त्म हो चुका है सारे नोट्स का। अब इसमें क्वेश्चन सब दिए हुए, ख़त्म हो चुका है। अब इसके बाद क्वेश्चंस है, वन लाइनर क्वेश्चन है, ये वन लाइनर क्वेश्चन है कुछ दिया हुआ, और फिर MCQ क्वेश्चन। तो चलिए इसको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होना चाहिए। 86 क्वेश्चन, इसके बाद ये कंप्लीट है। इसके बाद हम लोग को बौद्ध अध्ययन के बारे में पढ़ना है। तो सो फ्रेंड्स, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।